हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि आपको पता है एसएससी 2025 के मोस्टली एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। एसएससी एमटीएस यानी 10th लेवल एग्ज़ाम होता है, आप उसको उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। सारा मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके लिए वो सबसे ईजी एग्ज़ाम क्यों है, क्योंकि आपके पास अभी 2-3 मंथ्स का ही समय है एंड आप इन 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में भी अच्छे से स्कोर कर लोगे। एंड सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसका जो एग्ज़ाम है सबसे लास्ट में होगा, यानी 20 सितंबर से एग्ज़ाम इसके होंगे एंड 26 जून से इसके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो में एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि एसएससी एमटीएस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो एसएससी कंडक्ट कराती है फॉर 10th पास कैंडिडेट, यानी अगर आप 10वीं पास भी हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको बताया 10th पास एजुकेशन होनी चाहिए एंड एज आपकी 18 से 25 होनी चाहिए और 18 से 27 डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी। नेशनलिटी इंडियन है। अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, बिल्कुल एग्ज़ाम एकदम सेम होता है, सारे जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही होता है। सेशन 1, इसमें जो डिफरेंस है मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी इसमें 2 सेशंस होते हैं। एक सेशन में आता है आपका यानी न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, 2 चीज़ें आती हैं। बाकी जो सीजीएल एग्ज़ाम है उनमें तो चारों एक ही सेशन में चारों एग्ज़ाम होते हैं। इसमें क्या होता है, सेशन 1 जो होता है उसमें दो एग्ज़ाम आपको देने होंगे, एक मैथ्स का देना पड़ेगा, एक रीजनिंग का देना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात, सारी गेम चेंजिंग यहीं पे होती है। ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट्स ना, यानी जो सेशन 1 होता है सिंपल क्वालिफाइंग होता है, यानी आपको 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, आपको 10-10 क्वेश्चन भी अगर आप ठीक से अटैम्प्ट कर देते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर देते हो। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप सारे भी अटैम्प्ट करोगे, अगर आप थोड़े बहुत तुक्के भी मारा होगे, अगर आपके ठीक भी हो जाते हैं तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मेन, जहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी, यानी जहाँ से आपकी जॉब लगने वाली है। सेशन 2 जनरल अवेयरेंस इन इंग्लिश। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ जीके पढ़नी है एंड इंग्लिश पे जोर लगाना है, यानी 2 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से कमांड बना लेनी है, आपका एमटीएस निकल जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। यानी सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है बहुत इजी रहता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पीईटी पीएचटी ये उनके लिए जो हवलदार पोस्ट अपनी सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए टेस्ट होता है, बाकी सेम रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बात करें रिकमेंडेड सोर्सेज बुक्स वगैरह कौन सी होगी, इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की आरएस अग्रवाल लिखी हुई है, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, लेकिन मैं बोलूँगा किरण ही उठा लो आप। रीजनिंग की भी किरण, इंग्लिश की तो यहाँ पे लिखी है नीतू सिंह मैम से पढ़ सकते हैं, एसपी बख्शी भी ठीक है। लूसेंट के लिए आप लूसेंट लगा सकते हो, डेली करंट अफेयर परमार सर। आपके लिए एक बात कहूँगा, इसके लिए ना कोई अलग बुक मत खरीदिए। अगर आपके पास एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, उसी बुक में से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा सही है, क्योंकि 10th पास बच्चा ये पेपर नहीं देता। जितने भी ये बच्चे पेपर देते हैं ना, मोस्टली 90% और जो सिलेक्ट होते हैं वो एसएससी सीजीएल वाले ही होते हैं। ठीक है, सीजीएल सीएचएस वाले। तो आप सीजीएल की बुक की से ही पढ़ो, ऐसा कुछ अलग से मत सर्च करना गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके कि एमटीएस के बारे में हमें क्वेश्चंस बताओ, एमटीएस में क्या क्या आता है। लेवल थोड़ा ज़रूर ईजी होता है, थोड़ा सा ईजी होता है, बट कॉम्पिटिशन भी सबसे फिर ज़्यादा हो जाता है। तो आपको यही है, सीजीएल की तरफ लेके चलना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक 24/7 ऑनली बोर्ड ग्रेड, अभी आप कोई भी आपके मनपसंद का अगर पास पड़ा है तो उसको यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन। जैसे आपको पता है 3-4 महीने हैं, कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं एंड सिलेबस भी है काफ़ी, जीके सबसे ज़्यादा वास्ट होती है एंड इंग्लिश पे तो कमांड बनाना ज़रूरी होता है, एक लैंग्वेज होती है, बहुत बंदों को डिफिकल्ट लगती है इंग्लिश। तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, अंडरस्टैंड फुल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। देखो 4 महीने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, तो आपको जो है ना प्रीवियस ईयर पहले देख लेना है कि प्रीवियस ईयर में क्या टॉपिक पूछा जा रहा है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, इकोनॉमिक्स है, जीके में इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन देखा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक में से 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसा है ना कि आप इको पे इतना जोर लगा रहे हो, उतनी इको पढ़ रहे हो, स्टैटिक पढ़ ही नहीं रहे भाई। ऐसे करके चले जाओगे तो पेपर में फिर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, पहले BYQ देखो, 3-4 साल के, 2-3 साल के देख लो और उस हिसाब से अपना सिलेबस को वेटेज के हिसाब से डिवाइड करके पढ़ो। अंडरस्टैंड फुल सिलेबस हो गया। मेक डेली रूटीन शेड्यूल। भाई देखो 4 महीने शेड्यूल तो डेली बनाना पड़ेगा 8 से 10 घंटों का। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, 1 महीने के बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो ताकि आपका जो है बढ़िया से रिवीजन होती रहे। और इंग्लिश का मैं आपको बताता हूँ, आप अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो परचेज़ कर लो। उसमें से पेपर मोस्टली आपकी वो कैप पूछी जाती है। ब्लैक बुक है, आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हो, ब्लैक बुक का मैंने रिव्यू पूरा कर रखा है, बाकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। रिवाइज वीक टॉपिक्स वीकली। भाई देखो वीक टॉपिक्स आपको जो है ना अच्छे से कमांड बनानी है, क्योंकि
नंबर उसी के आते हैं, जॉब उसी के लगते हैं जो अपने वीक टॉपिक्स पे काम करता है। क्योंकि जो सब पढ़ के जा रहे हो वो आप भी पढ़ के जा रहे हो, लेकिन जो सब पढ़ के जा रहे हो एक तो बढ़िया से पढ़ के जा रहे हो और आप पढ़ ही जा रहे हो अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद रेड डेली करंट अफेयर भाई, स्पेशली फॉर सेशन 2 है, क्योंकि जीके आना सेशन 2 में, तो करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल नहीं भूलना, 1 साल की करंट अफेयर्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव्ड स्पीड और एक्यूरेसी आपको कर लेनी है। खैर इसका कुछ है नहीं क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो आनी नहीं। बाकी फाइनल टिप बताता हूँ, स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस। वही फोकस रहना है आपको, बिल्कुल भी हार नहीं माननी। एसएससी सीजीएल अगले साल निकल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई टाइम नहीं है, नहीं कर पाएंगे, कोई पेपर नहीं देंगे, भाई ज़रूरी नहीं है, पेपर आप दे सकते हो सकता है कि आपका इसी साल एसएससी एमटीएस में आपकी जॉब लग जाए। तो भाई अगर एक बार जॉब लग गई फिर आप देते रहो पेपर आराम से अपना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ कमेंट कर देना अपने डाउट्स जितने भी हैं, मैं उन सब का आपको जो है रिप्लाई कर दूँगा।